कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। दिवाली प्रकाश का पर्व है। अभी तक हम लोग प्रकाश जो है बाहर की तरफ ही कर रहे थे, लेकिन एक गायक बोलता है कि अंधेरा है मन का दिया तो जलाने, मन का दिया जलाने के लिए बोल रहा है। एक बार मैं कॉलोनी में वॉक कर रहा था, एक आंटी वहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी। मैंने एक राउंड लगाया कॉलोनी का, फिर दूसरा राउंड लगाया कॉलोनी का, फिर भी देखा तो वो आंटी अभी तक कुछ ढूंढ रही थी। मैं आंटी के पास गया, मैंने बोला आंटी आप क्या ढूंढ रहे हो, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? तो आंटी ने बोला कि बेटा हाँ, मेरी एक सुई गुम हो गई है और मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो मैं भी आंटी के साथ सुई ढूंढने में उनकी मदद करने लगा। थोड़ी देर के बाद सुई नहीं मिली मेरे को, तो मैंने उनसे पूछा आंटी सुई तो नहीं मिल रही है, अच्छा आप बताओ आपकी सुई गुमी कहाँ थी? तो आंटी ने बोला कि सुई तो मेरे घर के अंदर गुमी थी। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया और किसी तरह से अपने गुस्से पर काबू पाया और आंटी से बोला आंटी जो चीज़ घर के अंदर गुमी है उसको आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में आज लाइट नहीं है और मैं बाहर स्ट्रीट लाइट में उस सुई को ढूंढ रही हूँ। तो मैंने कहा आंटी चीज़ घर के अंदर गुमी है तो वहाँ पर आप लाइट करके ढूंढोगे तो आपको सुई वहाँ पर मिलेगी, बाहर स्ट्रीट लाइट में तो नहीं मिलेगी। तो आंटी ने मुस्कुराकर बोला बेटा यही तो बात मैं तुमको समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, तो तू क्यों अपनी खुशी के लिए इतना बाहर दौड़ता रहता है, जबकि खुशी तो तेरे अंदर ही है। अंदर ही प्रकाश करेगा तो तुमको अपनी खुशी अपने अंदर ही मिल जाएगी। वहीं से मुझे अपनी लाइफ का एक लेसन मिला कि जो चीज़ अपने अंदर है उसको हम बाहर नहीं ढूंढ सकते। ऐसे ही हमने भी अपनी खुशी को बाहर की चीज़ों पर आधारित कर दिया है, जबकि खुशी जो है हमारा अपना निजी गुण है। अपने अंदर मन का दिया जलाएं तो हम उस खुशी को अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस दीपावली पर अपने मन के अंदर का दिया जलाते हैं और अपने मन को प्रकाशित करते हैं और अपनी खोई हुई खुशी को अपने अंदर ही ढूंढते हैं। तो बच्चों स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस लेक्चर में। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन का निकालना सीखेंगे। तो बच्चों ये टी सेक्शन है 150/50 का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो रेक्टेंगल से बना हुआ है और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो टी सेक्शन है ये आपका वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। तो ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है तो इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स का सेंट्रोइडल एक्सिस होल बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस से मैच करेगा और उस सेंट्रोइडल एक्सिस की दूरी वाई डायरेक्शन में लेफ्ट कॉर्नर से 75 mm पर आएगी। तो हमारा कोई भी सेक्शन अगर किसी भी एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस निकालने के लिए हमको h की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि इंडिविजुअल सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस और होल सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है यहाँ पर तो ये भी 75 mm है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है यहाँ पर तो ये भी 75 mm है और होल बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस भी यहाँ पर है और वो भी 75 mm है। तो तीनों पॉइंट्स कोइंसाइड हो रहे हैं। तो यहाँ हम आई वाई वाई निकाल सकते हैं बिना h की सहायता से, क्योंकि h यहाँ पर 0 होगा। तो बच्चों ये टी सेक्शन जो है वो y एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, क्योंकि इस रेक्टेंगल का y एक्सिस और इस रेक्टेंगल का y एक्सिस और होल सेक्शन का y एक्सिस तीनों आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आप 150/2 दैट इज इक्वल टू 75 mm। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये आपका 150 में से 50 गया तो ये आपका बच्चा 50 इधर और 50 इधर, तो 50 + 50/2 तो भी 75 mm। तो इसका y आ गया आपका 75 mm, इसका y आ गया 75 mm और दोनों का आपने जब पूरे सेक्शन का y निकाला वो भी आपका 75 mm आया। अब यहाँ पर जो h रहता है इसके सेंट्रोइडल एक्सिस और होल सेक्शन के सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिफरेंस वो इस केस में 0 हो जाता है। तो h = 0 होगा तो ऑब्वियसली बात है AH² = भी 0 हो जाएगा। तो इसका आई वाई वाई हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के और दोनों को सम करके निकाल सकते हैं। तो आई वाई वाई का फार्मूला है dB³ / 12।
अब यहाँ पर पहले रेक्टेंगल को आप d1 b1 क्यूब बाय 12 नाम दे दीजिए और दूसरे रेक्टेंगल को d2 b2 क्यूब बाय 12 नाम दे दीजिए। अब b क्या रहेगा, d क्या रहेगा, आप देख सकते हैं x एक्सिस के पैरेलल को हम b मानते हैं और y एक्सिस के पैरेलल को हम d मानते हैं। तो ये एक्सिस का पैरेलल 150, b1 हो गया आपका 150, ये x एक्सिस का पैरेलल 50 तो b2 हो गया आपका 50, ये y एक्सिस का पैरेलल 50 तो आपका d1 हो गया 50 और ये y एक्सिस का पैरेलल 150 तो d2 हो गया 150। अब ये आप इनकी वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा i y निकल जाएगा। वैल्यूज पुट कीजिए आप, d1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू यहाँ से और d2 की वैल्यू और b2 की वैल्यू यहाँ से दोनों फीड कर दीजिए, आपकी यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाएगी। इंडिविजुअल आई सेल्फ आ गया, ये इंडिविजुअल आई सेल्फ आ गया, रेक्टेंगल 2 का, ये 1 का, और टोटल आप देखिए, टोटल आपका ये वैल्यू आ जाएगा। इसका सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में है तो इसकी वैल्यू आएगी मिलीमीटर टू द पावर 4। अब यहाँ आप एक चीज आप नोट कर सकते हो, ये जो बीम है और ये बीम है, दोनों के डायमेंशन सेम है। ये रेक्टेंगल का डायमेंशन भी सेम है और ये रेक्टेंगल का डायमेंशन भी सेम है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया। सेम डायमेंशन होने के बाद भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आता है और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है। उसका रीजन है कि जिस तरफ आप डेप्थ को कंसीडर कर दोगे, डेप्थ के नॉर्मल आप ज्यादा लोड लगाते हो, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आता है। अब हम निकालेंगे आई एक्स एक्स। इसके प्रीवियस वाले हमने लेक्चर में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई थोड़ा सा एलोबरेट करके निकाला था और उसको अगर हम टेबलाइज करते हैं और टेबलाइज करके निकालते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये वाले न्यूमेरिकल में आई एक्स एक्स निकालने के लिए हम टेबलाइज करके निकालेंगे, और जब हम आई एक्स एक्स निकालते हैं तो हमें वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं और जब आई वाई वाई निकालते हैं तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने आई वाई वाई निकाला तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेना पड़ा, एक्स बार इज इक्वल टू 75 mm। अब हम आई एक्स एक्स निकालेंगे और सारे वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सबसे पहला कॉलम बनाइए कंपोनेंट का, और यहाँ पर कंपोनेंट नंबर 1 और उसके डायमेंशंस लिख लीजिए और कंपोनेंट नंबर 2 और उसके डायमेंशंस लिख लीजिए। तो हमारा कंपोनेंट नंबर 1 है 150 इंटू 50 और कंपोनेंट नंबर 2 है 50 इंटू 150। अब दूसरा कॉलम बनाइए एरिया का। अब ये जो कंपोनेंट का डायमेंशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एरिया निकाल भी लीजिए और फीड भी कर दीजिए। जैसे 150 इंटू 50 आपका आ गया 7500 आएगा एंड 50 इंटू 150 भी फॉर्चुनेटली 7500 ही आएगा। एरिया कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पर तीसरा कॉलम बनाइए इसके कोऑर्डिनेट निकालने का। अब फॉर आई एक्स एक्स हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो इस कॉलम का नाम दे दीजिए वाई। अब आपका पहले कंपोनेंट का वाई आएगा आपका ये 150 प्लस 50/2, तो 150 तो ये हो गया आपका और 50/2 आपका हो गया 25। टोटल वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 175 mm। आपका जो y2 होगा वो होगा आपका 150/2 सेकेंड वाले कंपोनेंट का, तो 150/2 हो गया आपका 75 mm। अब आप कॉलम बनाइए एरिया और कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट का ay। पहले वाले कंपोनेंट का 7500 इंटू 175 और दूसरे वाले कंपोनेंट का 7500 इंटू 75। ये आप एरिया यहां निकाल के यहां पर फीड कर दीजिए। अब आपने एरिया भी निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, एरिया और वाई कोऑर्डिनेट का आपने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब आप इन तीनों का सम कर दीजिए। ये आपका समेशन ए आ गया आपका 15,000 और समेशन ए वाई आ गया आपका 1875000। अब आप एक और कॉलम बनाइए वाई बार का और फार्मूले के हिसाब से समेशन ए वाई अपॉन समेशन ए आपका आ जाएगा वाई बार। तो यहां से आपकी वाई बार की वैल्यू आ गई 125 mm। मतलब आपका यहाँ ये जो एक्स बार यहाँ 75 mm है, ये वाई बार आपका हो जाएगा 125 mm। यहां पर इसको आप फीड कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है आपको पता है 175 mm है, इसका वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है 75 mm है, बट होल सेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है आपका 125 mm है। मतलब यहां पर h आएगा जो कि आपके होल सेक्शन के सेंट्रोइडल एक्सिस और इंडिविजुअल सेक्शन के सेंट्रोइडल एक्सिस का डिफरेंस है। तो आप एक कॉलम बना दीजिए यहाँ पर h, जो कि दोनों का डिफरेंस शो करेगा। तो ये आपकी h की वैल्यू आ गई। फर्स्ट कंपोनेंट के केस में 50
मतलब यहाँ पर आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है और फर्स्ट कंपोनेंट का सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का h हो गया आपका 50 और सेकंड केस में भी आपका आ गया 50, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर है और ओवरऑल इसका सेंट्रोइडल एक्सिस 125 पर है और कंपोनेंट नंबर 2 का सेंट्रोइडल एक्सिस 75 पर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका 50, यहाँ पर भी 50 आ गई। अब दूसरे वाले कॉलम में इस h का स्क्वायर और एरिया इनका प्रोडक्ट ले लीजिए AH स्क्वायर, तो ये 7500 इंटू 50 स्क्वायर ये आपका आ गया 1875 एंड 4 zeros, फिर ये भी आपका 7500 इंटू 50 स्क्वायर ये आपका आ गया 1875 एंड 4 zeros। अब इसको भी आप सम कर दीजिए। अब आप लास्ट में जो कॉलम बनाएंगे वो आई सेल्फ का या IG का बनाएंगे, जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, तो यहाँ वो निकाल दीजिए। पहले कंपोनेंट में आपको B1 D1 क्यूब बाय 12 लगाना है और दूसरे कंपोनेंट के लिए आपको B2 D2 क्यूब बाय 12 लगाना है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कंपोनेंट 1 के लिए 1562500 और कंपोनेंट 2 के लिए IXX आपका आया 14062,500। अब इसका भी आप सम कर दीजिए, तो ये आपका सम आ गया 15625,000। अब आप दोनों के सम को डायरेक्ट फार्मूला में फीड कर दीजिए, जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला है, और आपका टोटल IXX फॉर द होल सेक्शन आ जाएगा। इस टेबल में से समेशन IG की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और समेशन AH स्क्वायर की यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और टोटल निकाल दीजिए। आपका IXX फॉर द होल सेक्शन आ जाएगा आपका 53125000 mm⁴। तो बच्चों अब यहाँ पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज आपने सीखा T सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक सरल तरीका। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो या आपको कोई सुझाव देना हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.